हेलो सीए मेंबर्स। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं और इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। आज पूरी स्ट्रेटजी हम देखेंगे। इसमें आपकी मदद करेगा प्रोखाता.com। प्रोखाता.com पे आपको यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बैंक परचेस करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बैंक के कोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। एक होगा टॉपिक वाइज क्विज और दूसरा मॉक टेस्ट पेपर्स। तो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से टॉपिक वाइज क्विज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लोगों के लिए। तो अगर जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं। कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक के एग्जाम के लिए यहाँ पे देखिए कोर बैंकिंग ऑपरेशंस के 16 टॉपिक्स है। यहाँ पे लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस से रिलेटेड है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए अलग अलग ऐसे टॉपिक्स बने हुए हैं और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो समरी एक मिल जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जब आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जाएंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्विज लोड हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब भाई जैसे अगर मैं यहाँ 1949 है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है क्या। तो इस तरीके से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा उसका, और आप एक साथ भी पूरा सॉल्व करके, जैसे आप ये सब सपोज इस तरीके से आप सॉल्व करते चले जा सकते हैं हर एक क्वेश्चंस को। और जब लास्ट में आप एक साथ जब आप पूरा सॉल्व कर लें उसके बाद फिर आप यहाँ पे सबमिट क्विज करेंगे तो आपको टोटल आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए वो सारा एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अब देखिए सबमिट क्विज मैं करूँगा, मैंने अभी तक 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखिए राइट टिक लगा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ये बता दिए देखिए 1 और 2 मेरा सही है, उसके बाद ये 3 मेरे गलत है। तो ये देखिए इस तरीके से उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे और सारे जितने क्वेश्चन आपके इस टॉपिक वाइज क्विज से रिलेटेड है उसके सबके आपको एक विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप देखें तो आपके पास कितनी टॉपिक्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोर बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स अवेलेबल है, लीगल, कस्टमर अकाउंट्स, इंटरनेशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेंडिंग क्रेडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड ऑडिट कंप्लायंस। इस कैटेगरी वाइज ये बटा हुआ है पूरा कोर्स। और इसका आपको अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने की कौन कौन सी टॉपिक है तो आपको ये कोर्स पेज में जब आप होम प्रो खाता में जब ओपन करेंगे तो प्रो खाता में ये कैब का कोर्स है। जब कैब के कोर्स में आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये कैब का पेज ओपन हो जाएगा और इसमें यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। और इसी में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या जो इस टॉपिक पूरे कोर्स में कवर होने वाली है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कोर बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो ये सारी हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI सर्कुलर्स, उसके बाद की कमिटीज़ के ऊपर, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के ऊपर, इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, बेसल अकॉर्ड्स के ऊपर, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते होंगे वो आपको एक जगह कंसोलिडेटेड विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रो खाता में मिलेंगे और कहीं पे ये आपको अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारी रिसर्च टीम ने इसको खास आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आप इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके कोई भी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सके। तो इस तरीके से देखिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कोर बैंकिंग वाले ऑप्शन मॉड्यूल पे कवर है। उसके बाद लीगल रेगुलेशन पे यहाँ पे इनकम टैक्स, इंसॉल्वेंसी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कस्टमर अकाउंट्स वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जॉइंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, स्मॉल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, NRO NRE अकाउंट, KYC गाइडलाइंस के ऊपर, नॉमिनेशन फैसिलिटीज़, लॉकर फैसिलिटीज़, ये सारे के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल बैंकिंग का, जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड अकाउंट और लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम, ये सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ATM से रिलेटेड, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, चेक, कमर्शियल पेपर, कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लो, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, फैक्टरिंग, अनरियलाइज्ड इनकम इन प्रायर ईयर, नॉस्ट्रो अकाउंट्स, लेजर एंड इट्स यूज इन बैंकिंग। तो ये सारे से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इस सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये इस तरीके से ये सेक्शंस बटे हुए हैं। जब लेफ्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये सेक्शंस बटे हुए हैं। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इसी तरीके से ये सेक्शंस में आपको अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे अगर
यहाँ पे आपको मनी लॉन्ड्रिंग का देखना, तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको एक समरी मिल जाएगी और उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं समरी पढ़ने के बाद। तो इस तरीके से देखिए ये सारे अकाउंट से रिलेटेड हो गए जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर LRS से रिलेटेड अब हमें अगर पढ़ना है तो LRS से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट समरी एक मिल जाएगी, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए ये अलग अलग ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी हम देख रहे थे वो सारे जी अलग अलग ये क्विज बने हुए हैं। जैसे नॉस्ट्रो अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में यहाँ पे देखिए नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, ये सारे पूरे जो समरी होती है, लोरो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट, ये सब के बारे में आपको ये एक समरी मिल जाएगी यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे इसका क्विज चालू कर सकते हैं। ये पूरी टॉपिक वाइज क्विज अलग अलग बनी हुई है। देखिए ये हम यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद लेंडिंग, क्रेडिट, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे लोन्स और उनके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल, लाइन ऑफ क्रेडिट, माइक्रोज, MSME लेंडिंग के बारे में, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के बारे में, ये सारे अलग अलग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक्सपोर्ट फाइनेंस, गारंटीज़, क्रेडिट रेटिंग, NPA, SMAs, प्रोविजंस, और उसी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन, मॉर्गेजेस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स, तो ये सारे से रिलेटेड आपको यहाँ पे लोन्स एंड क्रेडिट सिक्योरिटी टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये टॉपिक्स बने हुए हैं, लोन, टर्म लोन, इस तरीके से। जैसे अगर आपको MSME देखना है तो ये MSME का कैटेगरी हो जाएगा, तो MSME का यहाँ पे समरी मिल जाएगा आपको। उसी तरीके से CGT MSE स्कीम के बारे में यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिल जाएगा कि ये स्कीम का पर्पज़ क्या है, लोन अमाउंट क्या है, एलिजिबल एंटिटीज़ कौन होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस क्या होती है, लोन रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरीके से देखिए ये पूरी एक समरी बनी हुई है जो कि आपको बहुत ही कम समय पे आप पूरे कोर्स को कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब कंटेंट ऑडिट का कोर्स को देखिए तो बहुत सारी मॉड्यूल्स होती है, बहुत बड़ा गाइडेंस नोट होता है, तो वो सारा पढ़ना कम समय पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप इसको शॉर्ट मैनर पे और क्रिस्प मैनर में एकदम इफेक्टिव स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रो खाता की मदद से। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक लेंडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट एंड रिस्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑडिट एंड कंप्लायंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉन्करेंट ऑडिट, जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स, लीगल ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, ये सारे के ऊपर यहाँ पे सेपरेट कैटेगरीज बनी हुई है क्वेश्चंस की। देखिए कॉन्करेंट ऑडिट से रिलेटेड, तो देखिए कॉन्करेंट ऑडिट की यहाँ पे आपको समरी मिल जाएगी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं, SIA 14 स्टैंडर्ड्स जो है, ऑडिट फाइल्स किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें देखिए अलग अलग जो कैटेगरीज बनी हुई है ऑडिट से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कैब का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड, LFAR के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। इस तरीके से ये अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जो कि आपकी स्टडी को बहुत इफेक्टिवली यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे पूरा। मतलब एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा टॉपिक वाइज क्विज सॉल्व करने से, क्योंकि आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब आपको उसकी पूरी नॉलेज हो जाएगी। और उसके बाद जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए विथ एक्सप्लेनेशन, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएगी, तो जो कि बहुत ही इफेक्टिव वे पे आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जब आपका ये पूरा आपकी जब स्टडी कंप्लीट हो जाए तब आपको अगर टेस्ट करना है कि आपको ये क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल है। तो जैसे आप मॉक टेस्ट पेपर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रैंडम बेसिस पे, अब देखिए वहाँ पे तो आपको पता रहता था कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पता नहीं रहेगा, यहाँ पे रैंडम, यहाँ पे देखिए 46 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट पेपर्स है। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये 46 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग मॉक टेस्ट पेपर्स बने हुए हैं जिसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप रीटेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाले क्विज को अगर ये हमने सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी तो आप इसमें रीटेक पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से लोड हो जाएगा वो वाला क्विज और यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए अब ये फिर से क्वेश्चन आना चालू, यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, और आप यहाँ पे इसको सबमिट करके देख सकते हैं कि आपका नॉलेज कितना एनहेंस हो चुका है। इस तरीके से आप अपने पूरी जर्नी को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आप गलत सॉल्व कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, तो आप उस तरीके से उस पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरे जो है मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए 16 मॉक टेस्ट पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारा मटीरियल जो भी आपको कॉन्करेंट ऑडिट की एग्ज़ाम के लिए लगेगा वो सारा का सारा आपको prokhata.com पे बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा समय देना है, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं इन डेप्थ। थैंक यू सो मच।